कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस पे काम शुरू कर दी गई हैं, उस जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको एमडी सर, महमूद सर बताएंगे। जो ये ओगर वाला काम है, इसके बारे में जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये वाला कटिंग होने के बावजूद एक जो टिपिकल हैंड से रिमूव करते हैं मग को, उनको रेट माइनर्स टाइप से एक वर्डिंग टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं। तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मग, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा, उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है। तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है, कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीजें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है, जैसे आप समझ रहे हैं अभी एसजीवन का काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया, तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है। लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm। तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर भी दे आर यूजिंग की एक आदमी भी प्लाज्मा कटर्स के साथ जाता है, वो फिंस काटता है, फिर जो प्लाज्मा कटर वाला फिंस काट के आ जाता है तो गैस कटर वाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा कटर वाले की जो आपको समझ रहे हैं जो होल्डिंग हो है उसका हैंडल छोटा है, तो पास से काम करता है, इसीलिए वो काम उसको काट नहीं पा रहा है, उसको बार बार में हाथ गर्म हो जाता करना पड़ता है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट को गैस कटिंग वाले से काटा जाए, क्योंकि उसका हैंडल जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है वो दूर है, तो वो आराम से काट पा रहे हैं। तो कंबाइनिंग, एक आप समझ सकते हैं कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी, उन सब चीजों के साथ में ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो जितना स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है उन सब चीजों पे, सभी चीजों का यू कैन से कि भाई उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो हम कर पाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शंस है जो ऑलरेडी शुरू हो गई, जो आप देख रहे हैं, ये धूल भी जो उड़ रही है, ये आई थिंक एसजीवन के कुछ ट्रक सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बारे में आपको एमडी महमूद सर आपको ब्रीफ करेंगे। पूरा कट गया सर, कितना कट? अभी प्लीज आफ्टर द ब्रीफिंग फिर आप लोगों के सवाल, आज सवाल भी आराम से लेंगे, उसमें भी जैसे आप जल्दी मत कीजिएगा, एक साइड से पूछते हुए वन बाय वन एवरीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन, सो प्लीज सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नीरज, नमस्कार। जैसे डॉक्टर नीरज ने आप लोग को बड़े डिटेल में समझाया ये बात कि जो ऑगर मशीन के साथ जो अभी जो स्टेटस है उसके आगे हम उसमें क्या प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको हमने यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि एसजेवीएनएल जो काम कर रहा है, एसजेवीएनएल को हमने ये बोला है
कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से